आज कई लोग या रसूलल्लाह कहने पर तड़प उठते हैं, हालांकि या रसूलल्लाह निदाइया, हुजूर की बारगाह में गुफ्तगू है, इल्तिजा है, हुजूर की बारगाह में पुकार है, जो कि सलफ सालीहीन से साबित शुदा है। अब या मोहम्मद का नारा जंगे यमामा में लगता रहा तो सहाबा हुजूर की मोहब्बत और ख़त्म नबूवत पर पहरा देते हुए आगे बढ़ते रहे। जैसा कि हुजूर नबी रहमत ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 30 झूठे कज़्ज़ाब दावा नबूवत करने वाले पैदा होंगे, जिनको हुजूर ने झूठा कहा, कज़्ज़ाब कहा, वो हुजूर नबी रहमत ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दावा नबूवत करेगा वो बिला शक व शुबा वो इस उम्मत का सबसे बड़ा झूठा शख्स साबित होगा। ये हुजूर का फरमान है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुस्लिमा कज़्ज़ाब, जिसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही दावा नबूवत किया और शुरू में पहले वो मदीना शरीफ आया और कहने लगा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने बाद मुझे अपना वली अहद मुकर्रर कर दें तो मैं आपकी पैरवी इख्तियार कर लूँगा। और वो आपके पास अपने कबीले के बहुत से अफराद के साथ आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। आपके साथ हजरत साबित बिन कैस मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में खजूर की एक शाख का टुकड़ा था, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिमा कज़्ज़ाब के पास उसके साथियों में तशरीफ़ फरमा हुए और फरमाया, ए मुस्लिमा कज़्ज़ाब, अगर तू मुझसे ये खजूर की शाख मांगे तो मैं तुझे नहीं दूंगा और तू हरगिज़ अपने बारे में अल्लाह ताला की कज़ा से हट नहीं सकेगा और अगर तू मेरे बाद जिंदा रहा तो अल्लाह ताला ज़रूर तुझे हलाक कर देगा और मुझे यकीन है कि तू वही है जो मुझे ख्वाब में दिखाया गया और अब ये साबित बिन कैस तुझे मेरी तरफ से जवाब देंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौट गए। ये हदीस मुबारक के वो अल्फाज का उर्दू तर्जुमा मैंने आपके सामने बयान किया जिसको हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रवायत फरमाया। मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने इब्तिदा में इस्लाम कबूल कर लिया था और बाद में दावा नबूवत करके मुर्तद हो गया और अपनी कौम को उसने पैगंबर इस्लाम हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उकसाने लगा। मुस्लिमा कज़्ज़ाब नहायत चलाक और मक्कार था, उम्र रसीदा और नहायत साजिशी था और इंतहाई खबीस था। इस मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने अपनी शरीयत में नमाज माफ़ करने और शराब व ज़ना को हलाल करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद इसका फितना और ज़ोर पकड़ गया। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुस्लिमा कज़्ज़ाब की सरकोबी के लिए भेजा। इससे कबल हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर से एक लड़ाई इसकी हो चुकी थी जिसमें वो मुस्लिमा कज़्ज़ाब को पसपा न कर सके, लेकिन जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और लश्कर इस्लाम से इसका टाकरा हुआ तो फिर
लश्कर इस्लाम के मुजाहिदीन इस्लाम ने, सहाबा कराम ने इसका जो 40,000 का लश्कर था, अब अंदाज़ा लगाएं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जंगे तबूक में सबसे ज़्यादा मुजाहिदीन इकट्ठे किए गए। कितने थे पता आपको? 30,000। पूरे अरब के लोग इकट्ठे हुए तो 30,000 हुजूर के दौर में मुजाहिदीन जमा हुए। और ये मुसलिमा कज़ाब का फितना इतना जोर पकड़ गया कि ये 40,000 इसने जंगजू इकट्ठे कर लिए। था ये झूठा, कज़्ज़ाब। मुख्तसर ये है कि ये कज़्ज़ाब के 21,000 अफराद मारे गए, वासले जन्नम हुए जंग में, और तकरीबन 1200 सहाबा शहीद हुए। अब एक मौका पर सहाबा में अजीब कैफियत पैदा हो गई, अजानें इधर भी हो रही हैं, ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, कज़ाब के लोग भी पढ़ रहे हैं, इधर मुसलमान भी पढ़ रहे हैं। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फिर तफरीक फरमा कर भेजा कि जब तुम नारा लगाओ तो नारा तकबीर और ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा जब लगाओ, लेकिन इसके साथ ये भी नारा लगाओ, या मुहम्मदा। जब या मुहम्मदा का नारा लगता था तो तफरीक हो जाती थी। आज कई लोग या रसूलल्लाह कहने पर तड़प उठते हैं, उनको मरोड़ उठते हैं। हालांकि या रसूलल्लाह निदाइया, हुजूर की बारगाह में गुफ्तगू है, इल्तिजा है, हुजूर की बारगाह में पुकार है, जो कि सलफ सालिहीन से साबित शुदा है। अब या मुहम्मदा का नारा जंगे यमामा में लगता रहा तो सहाबा हुजूर की मोहब्बत और ख़त्म नबूवत पर पहरा देते हुए आगे बढ़ते रहे। और फिर ये जो मुस्लिमा कज़ाब था, इसको वाशी बिन अरब ने वासले जहन्नुम किया। और हज़रत उम्मे उमारा जो कि कटे हुए बाजू के साथ, और इससे पहले जंगों में अपने बेटे शहीद करवा चुकी, खामन शहीद हो चुके, लेकिन जज्बा ईमान था। आज की हमारी माओ को ये नेट ड्रामों से फुर्सत मिले तो कोई औलाद की तरबियत कर सके, और ज़रा सी कहीं पता चल जाए कि कोई इस्लाम के लिए, दीन के लिए मामला है, तो बच्चों को निकलने नहीं देती अक्सर माएँ। और नहीं नहीं, तुम्हारा इससे क्या काम है, तुम्हारा इससे क्या वास्ता है, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक़ है। हालांकि दीन तो सबका है, इस्लाम तो सबका है, और इस्लाम का हुक्म सबके लिए ही यकसा है। ये नहीं है कि मौलवी पीर के लिए बड़ा हुक्म है और बाकी के लिए छोटा हुक्म है। इस्लाम का हुक्म तो सबके लिए, इस्लाम की हिफाजत भी सबके ज़िम्मे है, इस्लाम की तरवीज व अशात भी सबको करने का हुक्म है। कि करीब सन 1900 के अंदर भी एक फितना बहुत ज़्यादा जड़ पकड़ गया, मरज़इयत का, कादियान का। ये जो सन 1900 में ये मिर्ज़ा कादियानी जो था, ये अंग्रेज़ों का एजेंट था, और इसका बाप जो था वो भी बहुत बड़ा अंग्रेज़ों का एजेंट था। इस मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने जो लिखता था अपने नाम के साथ, 1900 में अपनी मस्जिद के खतीब जो है ना, मौलवी अब्दुल करीम से इसने अपने नबी और रसूल होने का ऐलान करवाया। और बाद में जब शोरगुल हुआ तो खतीब के ऐलान की तरदीद कर दी। लेकिन 1901 में इसने फिर दावा नबूवत कर दिया। तो सन 1900 में कुतुबुल औलिया हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने गोलड़ा शरीफ से मिर्ज़ा के रद्द में एक जो है किताब लिखी। और जो उसने मिर्ज़े ने एक किताब लिखी थी इजाज़ुल मसीह के नाम से, जिसमें इसने पहले कहा कि मैं इमाम मेहदी हूँ, फिर मसीह मऊद का, फिर इसने नबूवत का, कई इसने पैंतड़े बदले। तो झूठा बंदा पैंतड़े बदलता है, वो एक बयान पे कायम नहीं रहता। ये झूठे बंदे की निशानी है। तो बहरहाल 1902 में
हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सैफ़े चिश्तियाई जो है किताब लिखी और उसमें आपने काफ़ी कुछ इस बारे में भी लिखा। तो मिर्ज़े को चैलेंज भी किया कि तू झूठा नबी है। 25 जुलाई 1900 में से एक साल कम यानी 1899 में आपने बादशाही मस्जिद में इसको बुलवाया, लेकिन ये चूँकि झूठा था, कज़ाब था, तो पीर मेर अली शाह साहब के मुकाबले में ये बादशाही मस्जिद ना आया। जबकि आप वहाँ पर हज़ारों सैकड़ों बड़े बड़े जय्यद उलमा के साथ पहुँचे, और जब वो ना आया तो फिर बेशुमार मरज़ई जो इसके मुतक़िद हो चुके थे उन सब ने इस्लाम में अपने आप को दाखिल किया और इस पर लानत भेजकर इस्लाम में दाखिल हो गए। ये फितना, इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी तफसील मुख्तसर आपके सामने रख रहा हूँ कि आपको मालूम हो कि ये कितना खबीस आदमी था। इसकी एक खबासत मैं आपके सामने बयान करता हूँ। ये कहता है कि अल्लाह भी नौज़ुबिल्लाह झूठ बोल सकता है। ये अपनी लिखी हुई इसकी, यानी मैं वो बात कर रहा हूँ जो इसकी किताबों में लिखी पड़ी बातें हैं, कोई ज़ुबानी कलामी अपने पास से नहीं। फिर ये कहता है कि आसमान से कई तख्त नबूवत उतरे, पर तेरा तख्त, यानी अपने मुतल्लिक़ के मुझे रब कहता है कि तेरा तख्त जो है वो सबसे ऊंचा है। और अपनी एक किताब में ये लिखता है कि 400 पैगंबरों की पेशन गोइयां झूठी हुई, 400 पैगंबरों की नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, यानी 400 नबियों ने पेशन गोई की और वो झूठे निकले नौज़ुबिल्लाह। ये अपनी किताब में लिखता है। वो इल्हाम एक नापाक रूह की तरफ से था, नूरी फरिश्ता की तरफ से नहीं था, और उन नबियों ने धोखा खाकर रब्बानी समझ लिया। अब बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी हो, नबी कोई भी हो, नबी के मुतल्लिक़ तो अकीदा मुसलमान का ये है कि नबी तो है ही मासूम, और नबी जो है वो अपने रब के हुक्म से ही बोलता है और बात करता है। नबी तो अपने पास से बात करता ही नहीं। तो बहरहाल इसकी बेशुमार खराफात हैं जो इसने लिखी भी, बयान भी की और साबित हुई। इन्हीं खराफात की बदौलत फिर 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर हर नुक्ते पर जो भी इसके बयानात थे, इसके जो औलादों में बयानात थे, सब पर बहस की। और उस बहस के बाद जब ये साबित हो गए तो फिर मुत्तफ़िक़ुन अलैह पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इसको और इसके मानने वालों को मुर्तद और काफिर करार दिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत,